हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, जिससे कि आपको हाई स्कूल परीक्षा में कम से कम 95% मार्क्स से कम नहीं आएंगे हिंदी में। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी लेता हूं कि आपको कम से कम 95% मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें और पढ़ने के बाद इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट अवश्य करें। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्वों में पहली चीज है रस। रस क्या है? हमारे भरत मुनि ने बताया है रस क्या है। रस रस होता है रसाद्यते इति रसः। रसाद्यते इति रसः। रसाद्यते इति रसः अर्थात आस्वादन जन्य आनंद को रस कहते हैं। जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, दृश्य को देखने से जो हमें आनंद आता है, उसे हम रस कहते हैं। और रस कितने होते हैं? रस 9 प्रकार के हैं। रसों की संख्या 9 बताई गई है। और इन 9 रसों के आपके 9 स्थायी भाव होते हैं, और स्थायी भावों की संख्या भी 9 होती है। सबसे पहले आपका होता है श्रृंगार रस। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जहां विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव। श्रृंगार रस जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो जाता है। वहां श्रृंगार रस है, वहां श्रृंगार रस होता है। जैसे श्रृंगार रस, जैसे लता ओट सब सखिन लखाए। लता ओट तब सखिन लखाए। तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने। देख रूप लोचन ललचाने। और हर से जन निज निधि पहचाने। तो बच्चों यहां पर देखिए, आश्रय और आश्रयदाता कौन है? पहले आप देखिए, किनसे कौन
प्रसन्न हो रहा है, किसके अंदर रूप देख करके लालच आ रहा है, सखियों के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा भाव आ रहा, प्रेम हो रहा है उनको देख करके राम से, इसलिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा रति हो गया। रति का मतलब होता है प्रेम करना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस। और ये दो प्रकार का होता है, श्रृंगार रस दो प्रकार का, श्रृंगार रस दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का आपस में मिलन होता है। जब नायक नायिका आपस में वार्तालाप करते हैं, मिलन करते हैं, नायक नायिका का मिलन, नायक नायिका का आपस में मिलन, आपस में मिलन होता है, मिलन हो। और विप्रलंब श्रृंगार में जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, नायक नायिका, नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो दोनों स्थितियों में श्रृंगार है, प्रेम दोनों में होता है। लेकिन संयोग में एक दूसरे के पास रहेंगे, बातचीत करेंगे, उनके अंदर प्रेम की भावना आएगी। और विप्रलंब श्रृंगार में नायक नायिका दूर रहते हैं, एक दूसरे की याद में परेशान रहते हैं। तो इसी प्रकार से सूरदास के जितने इधर आपके विप्रलंब श्रृंगार के दिए हुए हैं, वो सारे आपके विप्रलंब श्रृंगार में आते हैं। और संयोग श्रृंगार का जब भगवान राम पुष्पवाटिका में पुष्प लेने जाते हैं, उस समय का इसमें वर्णन है। ये श्रृंगार रस है और ये संयोग श्रृंगार है, और ये आपका विप्रलंब श्रृंगार है जब नायक नायिका दूर होते हैं। इसके बाद जब ये रस श्रृंगार रस समाप्त होता है, तो इसके बाद आता है वीर रस। वीर रस में अब मैं